आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एआई डिटेक्टर टूल के बारे में। एक अच्छा क्वेरी था हमारे कमेंट सेक्शन पे कि सर क्योंकि टर्निटिन हमारे पास नहीं है तो व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव टूल एआई लेट्स से डिटेक्टर टूल दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट अगर गलती से कहीं पे एआई टेक्स्ट वहां पे आ गया है तो हम कैसे उसको पता करें। सो ऑन दैट वी विल डिस्कस देयर आर फ्यू टूल्स, few free tools and few tools that have partial यू कैन से सब्सक्रिप्शन जहाँ पे कि आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो। फिर अगर अच्छा लगे तो उसको आप परचेज और सब्सक्राइब करके भी अपग्रेड कर सकते हो टू चेक द होल और कंप्लीट डॉक्यूमेंट। सो दैट विल बी अप टू यू। बट बिफोर दैट क्योंकि मैं यहाँ पे एआई टेक्स्ट जनरेट करूंगा थ्रू चैट जीपीटी, सो आपके मन पे ये नहीं आना चाहिए कि हम एआई टेक्स्ट को अपने पेपर पे थीसिस के पे कहीं पे रखें, क्योंकि मैंने बताया हुआ है इट माइट लीड टू प्लेजरिज्म। आप हमारे प्लेजरिज्म प्लेलिस्ट को एक बार देखिए तो यू विल बी हैविंग आइडिया। एंड आई हैव बीन टू ए वर्कशॉप जहाँ पे कि ये डिबेट हो रहा था फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी। द कंसर्न पीपल दे वर आस्किंग कि परसेंटेज क्या है, अप टू व्हाट परसेंटेज वी कैन यूज इट एआई टेक्स्ट। जैसे कि प्लेजरिज्म का है 10%, सिमिलरिटी इंडेक्स अगर बिलो 10 है तो उसको हम अलाउ करते हैं। ऐसा कोई परसेंटेज है कि एआई टेक्स्ट बिलो इतना होगा तो उसको हम अलाउ करेंगे, बट ऐसा एज ऑफ नाउ नहीं है। ओरिजिनल का जो पीपल थे और द कंसर्न पीपल दे वर टॉकिंग अबाउट इट कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो सर्टेन रूल, नॉट इवन फ्रॉम यूजीसी से भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी से भी, शायद सभी यूनिवर्सिटी से नहीं है, कोई कोई यूनिवर्सिटी अपना रूल अभी सेट कर रहे हैं। सो मेरा तो कहना अभी हमेशा वही होता है कि यू हैव टू वेट फॉर द रेगुलेशन, एंड जब तक रेगुलेशन नहीं है यू शुड अवॉइड यूजिंग इट। मतलब डायरेक्ट टेस्ट उठा के अपने थीसिस पे मत रखो। बहुत सारा वीडियो पे मैंने देखा हुआ है कि वो आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वगैरह का कहीं पे रेगुलेशन नहीं है सो यू कैन यूज इट। इट इज नॉट दैट रेगुलेशन नहीं है तो यू कैन यूज इट, बाद में वो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे कि पेपर रिट्रैक्शन होता है, आपको पता है दे विल नॉट सी इनटू योर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। अगर वो कोप गाइडलाइन और इंटरनेशनल जो एथिकल कंसर्न में अगर आएगा तो पेपर हो थीसिस हो रिट्रैक्ट होगा ही होगा। तो आपको वो ध्यान पे रखना है, ब्लाइंडली कभी भी एआई टेक्स्ट अपने थीसिस पे पेपर पे यूज मत करो। तो चलो एआई डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं क्योंकि द टॉपिक इज एआई डिटेक्टर डिफरेंट टूल्स। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी 3.5 जो फ्री है, क्योंकि मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट, सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ओनली लेट्स यूज जीपीटी 3.5 एंड इसको एक पूछते हैं ईसीजी एक टॉपिक अपने हिसाब से भी जो यूज करते हो आप अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ईसीजी सिग्नल फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग मैं कर देता हूँ सो एज टू कुछ एक जनरेट करके दे, बिकॉज वट एवर विल बी जनरेटेड विल बी ऑफ एआई जनरेटेड, क्योंकि इसका ऐसा है कि डिफरेंट सोर्सेज से वो कलेक्टिवली जनरेट करके हमको दे रहा है। इट इज रिलेवेंट बट हमको अभी पता नहीं है, मतलब ओरिजिनलिटी यहाँ पे जीरो है। मतलब ओरिजिनलिटी बेसिकली एआई है, एआई आपको बना के दे रहा है। तो ये आप अगर अपने पेपर पे रखोगे तो फंसोगे। तो यहाँ से मैं उसको उठा के लेके जाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ पोर्शन जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ अप टू दिस। तो जो भी मैं यहाँ से उठाऊं वो एआई जनरेटेड है। तो मैं पहले टर्निटिन पे जाता हूँ बिकॉज एक कंपैरिजन भी हो जाएगा जो टूल में बाद में आपको शो करूंगा। आई हैव केप्ट इट इन डिफरेंट टैब्स। तो पहले इसको यहाँ पे टर्निटिन पे सबमिट करके देखते हैं। इसको मैं जाता हूँ, एक बार लोड होने दीजिए। ओके, कट एंड पेस्ट पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, अपना नाम डाल देता हूँ, जीपीटी चेक कर देते हैं और इसको अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, वर्ड कम है, तो तुरंत ही हमारा रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बहुत ही जल्दी आ गया। अब देखो तो ओके 16% आ रहा है सिमिलरिटी, जो अभी यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम बात करें एआई के बारे में। एंड यू सी सरप्राइजिंगली एआई टर्निटिन पे एआई यहाँ पे अनअवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पे अनअवेलेबल अगर दिखा रहा है दैट डज नॉट मीन कि ये
मतलब आपका एआई नहीं है, मतलब वो डिटेक्ट अभी वो फंक्शन अभी अनअवेलेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ somebody इज यूजिंग टर्निटिन, तो आपको यहाँ पे भी केयरफुल होना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्लीट टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड टर्निटिन पे एक बार फिर से अपलोड करता हूँ। ये एक आपका, आप सोच सकते हो सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रबल शूटिंग, जहाँ पे कि कभी कभी वो मिस्टेक हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक बार अपलोड कर लेते हैं और एक बार मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दिया है चेक एआई। चलो जनरेट हो गया है। यहाँ पे 9% सिमिलरिटी है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट आप देखो एआई यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे तो टर्निटिन भी जो मैं बोल रहा था कि 99% की 100% डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे ये भी फेल हो गया है। तो इसी टेक्स्ट को हम चेक करते हैं दूसरे पे। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये है स्क्रिबर, तो आप नोट कर सकते हो। आई एम नॉट पुटिंग द हाइपरलिंक, मैं अभी ये सबको हाइपरलिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं डालूंगा, बिकॉज आई फाउंड समटाइम यूट्यूब से एक नोटिफिकेशन आता है कि इट विल टेक यू टू सम स्पैम और सम अदर प्लेसेस, सो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे भी AI जनरेटेड टेक्स्ट 0% बता रहा है। Try again. I'm not sure why this is happening, but this is surprisingly, you see here GPT-0 found it 51%, whereas स्क्रिबर पे भी नहीं आया, टर्निटिन पे भी नहीं आया। आप सोच रहे होगे कि AI जनरेटेड नहीं है, बट दिस इज अनदर थिंग। आई बीन टू ए मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट, जहाँ पे कि अभी दिस चैट जीपीटी हो गया, बाकी टूल हो गया, ऐसे जनरेट कर रहे हैं दे कैन एबल टू चीट, कि वो एआई टेक्स्ट नहीं है, मतलब टेक्स्ट माइट लुक लाइक ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट। तो ये एक है, बट यहाँ पे वो पकड़ में आ गया, GPT-0 पे पकड़ में आ गया। कितना है? 51% है। क्योंकि आपको ये खुद के ऊपर एक है, आप अगर खुद को चीट करना चाहते हो तो आप एआई यूज करोगे, फिर जाके चेक करोगे। एंड क्योंकि हम लोग नहीं यूज कर रहे, एंड मैं अपने सर्किल पे और अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू आर यूजिंग इट, प्लीज डू नॉट इंक्लूड माई नेम और एनी ऑफ माई एफिलिएशन इन द पेपर, और इवन डंप दैट पेपर। अगर आपने पूरा वो एआई वगैरह कहीं के भी यूज किया है तो आप उसको हटाओ। आप अगर खुद से लिख के ला रहे हो, देन शो इट टू मी, देन हम उसके ऊपर काम करेंगे, देन विल प्रोसेस इट। तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पे GPT-0 पे वो पकड़ रहा है 51%। सो ये सेकंड फ्री आप AI डिटेक्टर मान के चल सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन। देन राइटर इज देयर, यहाँ पे वो टेक्स्ट को डालते हैं, एनालाइज टेक्स्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे कैरेक्टर ज़्यादा है तो मैं कुछ कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ, और है मतलब 1500 से ज़्यादा वो नहीं लेगा। ठीक है, जो जिसका है हटा देते हैं। चलो 1500 से बिलो आ गया, इतना ले रहा है। ये तो बता रहा है कि ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है 100%। सो आई एम नॉट श्योर, फैंटास्टिक वो बता रहा है। सो देखो GPT-0 पे वो पकड़ा 51%। ठीक है, अभी राइटर नहीं पकड़ पा रहा है। अभी 0GPT पे ट्राई करते हैं। 0GPT पे भी एक फंक्शन है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं, एंड शायद कुछ अकाउंट वो बोल रहा है।
ठीक है, रजिस्टर कर लेते हैं। GPT0 विदाउट रजिस्टर भी हो सकता है कहीं पे, यस हो सकता है। आप होम पेज पे है तो मैं अभी फ़िलहाल अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। डिटेक्ट टेक्स्ट करते हैं और देखते हैं। किसी पे भी मैंने अकाउंट वगैरह नहीं बनाया। यहाँ पे वो 12.53% AI GPT आ रहा है, मतलब इतना टेक्स्ट है और थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ पकड़ा। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं AI कंटेंट डिटेक्टर के पास। तो गो टू AI कंटेंट डिटेक्टर जो कि क्रॉस फ्लैग का है। हम इसको लॉगिन करने के बाद ही हम एसेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे आ गया, आप देखो यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट जो है एंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्कोर वो बता के देगा। मैं सरप्राइज हूँ, टर्निटिन यहाँ पे फेल हो गया। वो शॉक यहाँ पे आप देखो, दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाय AI, 100% आ गया यहाँ पे। तो आपका क्रॉस फ्लैग पे 100% आ रहा है। देर इज ए रिपोर्ट टर्निटिन पे भी था, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। कभी कभी वो होता है, जैसे आपको पता है वो कभी कभी मार खा जाएगा, बट नॉट इन ऑल केसेस। तो और एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके भी हम टर्निटिन पे पूछेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। बट यू सी यहाँ पे क्रॉस फ्लैग पे वो आ रहा है। एज ऑफ नाउ इट इज फ्री। ये जो फीचर है क्रॉस फ्लैग पे ये फ्री है, बट मैं जो बाकी उसका फीचर देख रहा था बहुत सारा पेड है। यू हैव टू अपग्रेड इट, देन ओनली कैन एबल टू यूज इट। बट एज ऑफ नाउ एज इट इज फ्री, ट्राई यूजिंग इट। आप यूज कर सकते हो। वर्ड लिमिटेशन वगैरह मैंने यहाँ पे है, यहाँ पे 3000 तक है, तो इट इज अप टू यू। एंड ठीक है, ये एक हो गया क्रॉस फ्लैग पे, बहुत ही अच्छा। मतलब एज ऑफ नाउ ये 100% पकड़ रहा है जो हमने दिया है। और एक है कंटेंट एट स्केल। तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन वगैरह है अप टू 25,000 कैरेक्टर। चलो बहुत ही अच्छा। इसको हम चेक करते हैं। चेक फॉर AI कंटेंट, रिजल्ट क्या देता है देखते हैं। सो दोज हु आर थिंकिंग कि टर्निटिन इज द बेस्ट एंड हमारे पास नहीं है, नाउ यू माइट बी लाफिंग एट मी कि चलो फ्री टूल ज़्यादा अच्छे से पकड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन, वो बता रहा है ह्यूमन प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी पे वो बता रहा है, बट ये फेल है, ह्यूमन यहाँ पे नहीं है। चैट GPT का ही टेक्स्ट है। दूसरा जो है, मतलब दूसरा नहीं, लास्ट जो है SCI स्पेस और टाइप सेट, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। लिटरेचर रिव्यू पे आप कैसे यूज कर पाओगे SCI स्पेस को, को पायलट को, बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे। एंड दिस इज अगेन अनदर फीचर जो कि फ्री है, अभी तक फ्री है, नेवर नो बाद में क्या होगा। एकेडमिक AI डिटेक्टर। तो यहाँ पे आप इनपुट टेक्स्ट ले सकते हो, इवन यू कैन एबल टू अपलोड PDF। एंड कोई मुझे पूछते हैं कि सर PDF हमारा पेपर अगर हम अपलोड करते हैं तो कुछ दिक्कत है क्या, क्या स्टोर हो जाएगा? इन देयर पॉलिसी दे हैव क्लियरली रिटन कि वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा, बिकॉज दे नो इट इज वैल्यूएबल टू यू। तो वो स्टोर नहीं होगा क्योंकि वो फिर प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। टेक्स्ट पे लिमिटेशन है 1000 यहाँ पे वर्ड समथिंग, ठीक है, ये ले लिया। तो PDF का भी आप एक बार देख लेना लिमिटेशन वगैरह है कि नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक। तो मैंने साइंटिफिक करके किया, तो यहाँ पे AI 48% आ रहा है। तो जहां पे आ रहा है, मान लो देयर इज समथिंग फिशी जहां पे लग रहा है कि AI टेक्स्ट है, इफ यू आर इवेल्युएटर, देन डू नॉट लुक इनटू द परसेंटेज, 5 है 10 है, आप उसको बोलो, स्टूडेंट को बोलो प्लीज stop doing that. If you have touched AI tool to generate anything, your career, my career, everyone career will be over. So आप वो मत करो, आप खुद से लिख के लाओ, then we'll check it. पूरा फ्रेश डॉक्यूमेंट उस मांगो। अगर खुद कर रहे हो तो भी आई विल रिक्वेस्ट टू स्टॉप डूइंग इट। तो यहाँ पे 48% आ रहा है, तो ये एक सही है टू जज। यहाँ पे आप कर सकते हो। दिस आई फाउंड यूजफुल। तो एक बार फिर से टर्निटिन पे जाते हैं, क्योंकि
हम लोग यूज कर रहे हैं टर्निटिन एंड आई फील कि ये तो मैं फंस जाऊंगा अगर मैं टर्निटिन पे डिपेंडेंट होके करूं। तो यहाँ पे और एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, सिग्नल एनालिसिस, इजी सिग्नल एनालिसिस करके मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, इसी को हम एक बार लेके जाएंगे। चलो जनरेट हो जाओ एक बार। इसको हम एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हैं, जो हमने चेक किया था टर्निटिन पे, एंड एक बार देख सकते हैं, बट the score is again 0. So again hopeless situation. तो ये एक है जो रिसेंट आई थिंक चेंजेस हुआ है, तो आप बुरी तरीके से फंसोगे, खुद को खुद, मतलब खुद के पैर में खुद मारने जैसा हो जाएगा सिचुएशन। एंड अगर आप यूज करोगे, शायद वो पकड़ में ना आए, आप सोच रहे हो कि सर वो तो पकड़ में एआई में नहीं आ रहा है तो दिक्कत क्या है बट अभी पकड़ में नहीं आया, मतलब टर्निटिन से बाईपास हो गया कि दूसरे एआई टूल से नहीं है, आप सोच रहे हो नहीं है और एआई कंटेंट नहीं है, बट आपके बैकएंड पे पता है कि आपने लिया है चैट जीपीटी से, आज जनरेट तो वहां से किया है, बाद में कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी और एक टूल लेके आएगा, पब्लिश्ड आर्टिकल पे रन कर दे और वहां पे पकड़ में आ जाएगा कि ये सब एआई जनरेटेड है, तो सब रिट्रैक्ट अगर हो गया तो गया। तो दैट्स व्हाई वो हो रहा है, देयर आर टूल्स दैट रन आफ्टर, एक पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर रन होके वो प्रॉब्लमेटिक वर्ड, टर्चर्ड वर्ड, जो ये सब होता है वो सब के ऊपर वो प्ले होके वो फिर पब्लिशर को, एडिटर को वो मेल जाएगा कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो EGAI कर देते हैं यहाँ पे। सो बेटर टू अवॉइड दोस थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है टू गो अगेंस्ट AI और सो इफ यू आर थिंकिंग, मेरा इंटेंशन यही है कि दोज हु आर लिसनिंग टू मी एटलीस्ट दे विल बी थिंकिंग मी, बिकॉज हमने देखा हुआ है 10-12 साल में, मैंने बहुत सारा ऐसा केसेस देखा हुआ है जहाँ पे कि दे वर थिंकिंग इट इज कुछ भी नहीं होगा, बट 4 साल 5 साल बाद फिर कमेटी बैठ के, फिर आपका UGC का जो आपका पॉलिसी है प्लेजिज्म का, दैट एकेडमिक इंटीग्रिटी 2018 का, उसके ऊपर बैठ के फिर कमेटी डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर क्या आपका फर्दर प्रमोशन होगा नहीं होगा, क्या किया जाएगा, कहाँ तक हो सकता है, दैट यू ऑल नो। तो वो सब नहीं करना है। चलो ये हो गया लास्ट टाइम, यहाँ पे देखते हैं, नहीं हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि यू पीपल हैव आस्क्ड अल्टरनेटिव टू टर्निटिन एंड यू से यू हैव सो मेनी अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पे AI अभी भी चैट जीपीटी जनरेटेड AI यहाँ पे 0 आ रहा है। सो आई हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, बट एज फॉल्स यू से फॉल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी है यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू बी केयरफुल। एंड दिस आर द टूल। सो एक हो गया स्क्रिबर, GPT-0, AI कंटेंट राइटर, देन Zero GPT, देन Crossplag, देन यू हैव दिस, बट यहाँ पे तो कंटेंट एट स्केल दैट यू कैन ट्राई, इट इज फ्री। देन SCI स्पेस, जो मैं यूज करता हूँ फॉर अदर एप्लीकेशन, बट यहाँ पे भी मुझे कम से कम ये तो पता चल रहा है कि ये 48% यहाँ पे है, मतलब कुछ वो डिटेक्ट कर रहा है, तो कुछ स्माइल आया तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो दिस आर द टूल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो, आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, वहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ मुझे सजेस्ट करना है, प्लीज़ डू इट सो दैट आई विल वर्क ऑन इट, एंड हम और एक वीडियो उसके ऊपर भी लाएंगे। And stay connected. Please subscribe before leaving if you have not yet subscribed, and hit the like icon. Thank you.